आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की क्लास में आपका स्वागत है। मेगा मेरिडियन की ऑनलाइन क्लास में आप कलाई पर इलाज करने का तरीका बहुत ही सरलता से देख रहे हैं और कलाई पर इलाज करना बहुत आसान होता है। कलाई पर हम ब्रेन के 10 पार्ट्स का डायग्नोज कर सकते हैं और ब्रेन के भागों का इलाज भी बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम नाक से नोज डायग्नोज के बारे में जानकारी देंगे कि नाक से किस प्रकार से ब्रेन के पार्ट्स का डायग्नोज किया जाता है और उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं ब्रेन की वो हम नाक से किस प्रकार से निदान करेंगे, डायग्नोज करेंगे उसका। तो सामने जो चित्र देख रहे हैं उसमें आपको नाक का राइट साइड का भाग दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आँख के पास ऊपर की तरफ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नाक की टिप तक 9 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने डिवीज़न किया है बराबर बराबर नाक के राइट साइड में, और नाक के बीचों बीच की जो लाइन होती है उठी हुई वो सेंटर लाइन मानेंगे, जिस पर आपको ये हड्डी सी दिखाई देती है बिल्कुल सेंटर में, और हड्डी दिखाई देती है बीच में सेंटर में। तो उसके राइट साइड में आप प्रत्येक बिंदु पर उंगली से स्टिमुलेट करके दबाकर इलाज करेंगे, डायग्नोज करेंगे। जिस बिंदु पर भी दर्द हो तो आप उससे संबंधित पॉइंट को नोट कर लें और उसका इलाज आप मेगा मेरिडियन पर करेंगे। जैसे राइट साइड की नोज पर करा आपने, तो जो डायग्नोज आपने किया है वो राइट साइड में कर रहे हैं हम नाक के। तो नाक के डायग्नोज करने से राइट साइड में आप उसका निदान भी कर लिया आपने। तो अब इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप RMM राइट मेगा मेरिडियन की कलाई पर करेंगे। तो इसमें 0 से लेकर आप 9 तक के बिंदु पर दबाकर इलाज कर सकते हैं। अब हम इस चित्र में देख रहे हैं लेफ़्ट साइड की नोज। तो लेफ़्ट साइड की नोज में भी नाक के जो सेंटर में होता है एक लाइन खींची भी है। तो इस उठी हुई हड्डी पर आपको अब आना है लेफ़्ट साइड की तरफ। तो लेफ़्ट साइड में आप 0 से 9 तक का डिवीज़न करेंगे। लेफ़्ट साइड में नोज पर 0 अंक लिखा हुआ है नोज के ऊपर, वहाँ से हमने सेंटर में एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम जो नाक का उठा भाग होता है वहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नाक की टिप तक 9 का अंक आता है, और यहाँ बराबर बराबर दूरी पर हम निशान लगाएं। तो इससे ये हम डायग्नोज करते हैं प्रत्येक पॉइंट पर, और जिस पॉइंट को स्टिमुलेट करने पर पेन आता है, दर्द आता है, तो आप समझ जाते हैं कि किस पॉइंट का इलाज हमें करना है। और इसको इलाज को हम लेफ़्ट साइड के LMM पर करेंगे, मेगा मेरिडियन पर लेफ़्ट साइड की, और कलाई पर करेंगे। तो जैसे बिंदु नंबर 1 2 और 3 पर दर्द आया तो आपको LMM का 1 2 3 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ये दबाकर इलाज कर सकते हैं यहाँ पर उंगली से। जैसे 9 नंबर टिप पर दर्द आता है तो हम 9 नंबर को LMM में लेंगे कलाई पर, और यहाँ पर आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं या चने का दाना, मटर का दाना लगा सकते हैं। तो ये डायग्नोज करने का बहुत आसान सिस्टम है, और आप यहाँ से ब्रेन के आगे दिए जा रहे पार्ट्स को भी जानेंगे कि किस नंबर पर कौन सा पार्ट्स का डायग्नोज होता है। यहाँ पर ये ब्रेन के 10 पार्ट्स के लिए LMM रिस्ट दिखाई जा रही है, और रिस्ट पर 0 1 4 अंगूठे की तरफ और 2 3 स्मॉल फिंगर की तरफ आता है। तो ये लेफ्ट मेगा मेरिडियन का आपको नंबरिंग दिखाया जा रहा है। 0 1 4 अंगूठे की तरफ और 2 3 स्मॉल फिंगर की तरफ आता है, और कलाई में सेंटर में 0 होता है, और 0 के अंगूठे की तरफ को देखें तो 1 और 1 के बराबर में 4। तो ये बराबर बराबर दूरी पर आप यहाँ ये निशान लगाने होंगे और डिवीजन करना होगा इस प्रकार से। तो ये कलाई के आगे का भाग यिन भाग है।
अब हम चलते हैं एलएमएम के यांग भाग की तरफ। तो यांग भाग में अगर सेंटर में देखें, जिधर 0 था उसके पीछे की तरफ जस्ट 9 आएगा, और 9 के बाद हम देखते हैं तो अंगूठे की तरफ 8 और 5 आता है अंगूठे के पास नीचे की तरफ बॉर्डर लाइन पर। तो इस तरीके से 9 8 5 अंगूठे की तरफ, और 9 से चले अगर हम स्मॉल फिंगर की तरफ तो 7 और 6 नंबर के पॉइंट आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं कलाई पर, रिस्ट फोल्ड पर। तो इस प्रकार से आप ये कलाई जहाँ पर मोड़ते हैं वहाँ पर ये नंबरिंग आपको दिखाई जा रही है। तो इन 9 में अगर देखें आप अपनी कलाई में भी, तो यहाँ पर एक कलाई को मोड़ने पर, उंगली रखने पर एक गड्ढा आता है, और इसी प्रकार से आगे भी आता है। तो 9 में पीछे की तरफ आप देखेंगे तो गड्ढा आता है, उसमें ये डायग्नोज हो जाएगा आपको कि ये 9 नंबर है। ब्रेन के 10 पार्ट्स को आप आरएमएम पर देखेंगे। यहाँ पर ये आरएमएम दिखाया जा रहा है रिस्ट मेगा मेरिडियन पर, राइट मेगा मेरिडियन पर। तो इसमें ये सेंटर में 9 आता है, ये यांग भाग दिखाया जा रहा है, और 8 5 अंगूठे की तरफ और 7 6 स्मॉल फिंगर की तरफ आता है। आरएमएम राइट मेगा मेरिडियन में ये ब्रेन के 10 पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं, और उनको डायग्नोज करने के लिए यहाँ डिवीजन किया हुआ है, जिनके अंकों को निर्धारित किया गया है कलाई पर। तो 0 1 4 अंगूठे की तरफ, 0 सेंटर में रहेगा कलाई के, और 1 4 अंगूठे की तरफ, और 2 3 इस तरफ आप इसको देखते हैं। तो ये बराबर बराबर दूरी पर आपको ये निशान लगाने होते हैं शुरू में, या फिर बाद में काम करने पर आपको अंदाज़ा लग जाता है और उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई जा रही है अब आपको। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि ब्रेन के पार्ट्स दिए हैं पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में मेगा मेरिडियन लिखा है कि किस मेगा मेरिडियन पर हाथ में इलाज करना है, कलाई पर इलाज करना है, आरएमएम पर करना है या एलएमएम पर, या दोनों पर, या किस प्रकार से करना है। तो एनर्जी डिजिट है आगे, जो नाक पर हमने डायग्नोज किया था वो 0 से 9, वो डिजिट यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, और उन्हीं डिजिट को आप आरएमएम एलएमएम पर भी देखेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे आरएमएम एलएमएम पर। नाक से तो हमें केवल डायग्नोज करना होता है, तो आप ये नाक से डायग्नोज कर सकते हैं, और उससे संबंधित नंबर को आप यहाँ पर कलाई में देखेंगे। तो ब्रेन पार्ट्स में अगर देखें मेडुला, तो ये मेडुला का पता कैसे लगता है कि मेडुला जब एमआरआई रिपोर्ट आती है या सीटी स्कैन आता है, तो उसकी स्कैन में जो रिपोर्ट में लिखा होता है उन ब्रेन के पार्ट्स का नाम लिखा होता है, किस पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है। यदि लिखा है मेडुला तो आपको आरएमएम लेना पड़ेगा, और यदि वो नोज पर डायग्नोज करने पर या एमआरआई में लिखा है कि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो उसी हिसाब से आप आरएमएम और एलएमएम का सिलेक्शन करते हैं। तो मेडुला में आरएमएम की तरफ परेशानी है या राइट साइड की तरफ परेशानी है या लेफ्ट साइड की, तो उसी हिसाब से आरएमएम और एलएमएम का चुनाव करेंगे, आप सिलेक्शन करेंगे। और एनर्जी डिजिट इसमें 0 और 1 पर आपको ट्रीटमेंट करना होगा, 0 और 1 कलाई पर, इन पर आपको कलाई पर जाना होगा, वहाँ पर 0 और 1 पॉइंट है, उन पॉइंट पर आपको क्लस्टर मैग्नेट लगाना है या चना पट्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टिमुलेट करके भी आप प्रेशर देकर भी दबाव दे सकते हैं। दूसरा है सेरेबेलम। जब ये सेरेबेलम का आपको ट्रीटमेंट करना होता है, या आपने डायग्नोज किया या आप एमआरआई से या सीटी स्कैन से, तो उसमें आरएमएम और एलएमएम यानी कि सेरेबेलम राइट में कोई परेशानी आती है या लेफ्ट में आती है, तो यदि लेफ्ट में आती है एलएमएम पर इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, और राइट में परेशानी आती है तो आरएमएम पर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं कलाई पर। तो इसके एनर्जी पॉइंट्स हैं 2 और 3। सेरेबेलम के लिए 2 और 3 एनर्जी डिजिट लेंगे आप, इसको कलाई पर आप क्लस्टर मैग्नेट लगाकर या चना पट्टी या दबाव देकर आप इलाज कर सकते हैं। 4th वेंट्रिकल अगर आता है प्रॉब्लम के अंतर्गत, तो इसमें आरएमएम और एलएमएम पर साइड के अनुसार इलाज करेंगे, जिधर रोग की साइड हो उसी पर लेंगे। जैसे राइट साइड में प्रॉब्लम है तो आरएमएम पर, और लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो एलएमएम पर इलाज करेंगे, लेफ्ट मेगा मेरिडियन पर। तो इसमें 2 और 3 पॉइंट ही लेंगे हम। सेरेब्रल एक्यूडक्ट का इलाज आप आरएमएम और एलएमएम पर करेंगे, ये 4 नंबर पॉइंट लेंगे इसमें इलाज के लिए। और हाइपोथैलेमस संबंधी प्रॉब्लम के लिए हम आरएमएम या एलएमएम बीमारी की साइड के हिसाब से हम 5 नंबर हाथ में जो डिजिट कलाई में निर्धारित है उस पर ट्रीटमेंट देंगे।
और उस पर क्लस्टर मैग्नेट या चना पट्टी, या आगे की क्लास में आपको ब्रांच मेरिडियन पर भी ट्रीटमेंट बताएंगे कि इसमें एक एक नंबर पर 10-10 भाग करके भी आप कैसे इलाज करते हैं। तो ये बेसल न्यूक्लियाई एंड या थैलमस का अगर करना हो तो उसके लिए आरएमएम और एलएमएम का सिलेक्शन करेंगे साइड के हिसाब से, और इसमें 5 नंबर और 6 नंबर पॉइंट का सिलेक्शन आप ट्रीटमेंट के लिए कलाई पर करेंगे मेगा मेरिडियन पर। लेटरल वेंट्रिकल्स की कोई समस्या है तो आरएमएम या एलएमएम पर आप 6 नंबर जो कलाई पर पॉइंट आता है उस पर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने का माध्यम आपको पता है, प्रेशर देकर या चना पट्टी या चना पट्टी या क्लस्टर मैग्नेट लगाकर आप इलाज कर सकते हैं। इंटरनल कैप्सूल के अंदर कोई प्रॉब्लम और फ्रंटो पैराइटल में कोई प्रॉब्लम हो तो आरएमएम और एलएमएम का सिलेक्शन करेंगे साइड के हिसाब से और 6 नंबर पर ट्रीटमेंट करेंगे। लोब्स ऑफ सेरेब्रम ये आरएमएम एंड एलएमएम पर इलाज करेंगे 7 और 8 नंबर। इसमें आप लोकेशन के लिए पॉइंट लेंगे 7-8 नंबर। और पुटामेन एरिया एक्सटर्नल कैप्सूल इनका इलाज के लिए 7-8 नंबर कलाई पर जो पॉइंट होते हैं उन पर आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। इसके आगे आता है सेरेब्रल फिशर। सेरेब्रल फिशर अगर एमआरआई रिपोर्ट में आता है तो सीटी स्कैन में आता है तो उसके लिए आप रोग की साइड देखें और आरएमएम या एलएमएम का सिलेक्शन करें और 9 नंबर पॉइंट पर जाकर आप यांग भाग में सेंटर में ये 9 नंबर पॉइंट होता है कलाई में, यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करें क्लस्टर मैग्नेट लगाकर। तो यहाँ पर अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि नोज लेफ्ट साइड की दिखाई जा रही है, उस पर पॉइंट दिखाए जा रहे हैं और डायग्नोज के हिसाब से यदि किसी पॉइंट पर दर्द आता है तो ये एक डायग्नोज सिस्टम है और उसको कलाई पर दिखाया जा रहा है कि ये 0, 1, 4, 2, 3 किधर है। जैसे कि पहले बताया था आपको, ये 10 पॉइंट्स होते हैं, या इन भाग में 0 से 4 आते हैं और यांग भाग में कलाई में 5 to 9 पॉइंट की लोकेशन आती है। तो ये जहाँ पर कलाई मोड़ते हैं वहीं पर ये लोकेशन आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट साइड में, तो राइट साइड के लिए ये 10 पॉइंट नाक पर हैं 0 to 9। इन पर हम प्रेशर देकर राइट साइड का ब्रेन का हम जो है निदान करते हैं और डायग्नोज करते हैं बीमारी का। उसी प्रकार से हम आरएमएम राइट साइड मेगा मेरिडियन को लेते हैं कलाई में और 0, 1, 4, 2, 3 आगे आता है यिन भाग में और 5 to 9 के अंग जो है 5, 6, 7, 8, 9 ये आते हैं हमारे राइट साइड के यांग भाग में कलाई पर। तो इन पॉइंट्स का सिलेक्शन आप डायग्नोज करके एमआरआई के द्वारा भी कर सकते हैं या नाक पर प्रेशर देकर भी आप पॉइंट के हिसाब से नंबर के हिसाब से कलाई पर उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपको बताया गया नाक से डायग्नोज किस प्रकार से होता है और लिस्ट के अनुसार आप बीमारियों का सिलेक्शन एमआरआई की रिपोर्ट के अनुसार भी कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट आप नोज के दोनों तरफ प्रेशर देकर भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताया गया नाक से ट्रीटमेंट निदान किस प्रकार से कलाई पर होता है। अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार।